गुरु रूप सत्संगत जी आरती ले लीजिए। नमस्ते, सत श्री अकाल। गुरु जी सत्संगत जी जी आया नो। आज दा हुक्मनामा दरबार साहब, श्लोक महला तीजा। दरवेसी को जानसी विरला को दरवेस, जे कर कर हंडे मंगदा तिग जीवन तिग वेस। जे आसा अंदेसा तज रहे, गुरमुख पिख्या नाऊं, तिसके चरण पखालिए नानक हों बलिहार जाऊं। व्याख्या। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਫਕੀਰ ਹੀ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਕੀਰੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, उसदे चरण धोने चाहिए हैं। शुक्राना गुरु साहब, हम बहुत 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 ब्लेस्ड हैं कि आपकी कृपा से जो हम ये आपका गुणगान सुन पाते हैं, साथ संगत जी के साथ नाम ले सकते हैं, वो बियॉन्ड वर्ड्स है। हम शुक्राने में कभी भी उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते और सब संगतों के साथ ही गुरु जी हैं। तो आपका बेहद शुक्राना है कि आपकी कृपा से ये सब हो रहा है। आज आपकी असीम कृपाओं की रहमतों की बारिश में आपने हमारे बीच में पूजा आंटी को, पूजा सुखू आंटी को भेजा है। With folded hands and bowed head, I would request आंटी to share her blessings with Guruji Maharaj, क्योंकि वो जब शेयर करते हैं तो we know it all becomes real and livid for all of us. So over to you, Aunty. जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी साथ संगत, सत्संग की शुरुआत शुक्राने से। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने बख्शिश की और ये मौका दिया कि मैं आपका गुणगान, आपका सत्संग कर सकूं। शुक्राना गुरु जी, एक खूबसूरत संगत परिवार के लिए जिसका हम सब हिस्सा हैं। So going back in time, first time when I connected with Guruji, I was a college going student. मुझे अभी भी याद है कि मैं, मेरी बहन और मेरे मम्मी पापा गुरुजी के चरण शरण में गए थे, उस छोटे मंदिर में। उस टाइम वो छोटे मंदिर में होते थे। तो बहुत ही खूबसूरत सी शाम थी, हम वहां गए और गुरुजी ने मौका दिया, पहले ही उसी शाम को ही उन्होंने मौका दिया कि हम उनके चरण शरण में बैठे, उनकी सेवा करें। और वो मुझसे पूछने लगे क्या नाम है, क्या करते हो। और मैं भी, कोई इनहिबिशंस नहीं थी, तो मैं भी अपने पूरा, जैसे होता है ना, पूरा बायोडेटा गुरुजी को दे दिया और साथ में अपनी विश लिस्ट कि मैं कॉलेज में हूँ, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और मुझे आगे एमबीए करना है और फिर मुझे एमएनसी में भी काम करना है। तो गुरुजी के साथ वन ऑन वन बहुत अच्छे से बातचीत हुई। उन्होंने मौका दिया कि हम उनके चरण दबा सके और ऐसे ये चलता रहा। हम गुरुजी के यहाँ पे जाते रहे। फिर एक दिन गुरुजी मेरे मम्मी पापा को कहते हैं कि तू इसकी, अपने बेटे की शादी कर दे। तो मैं सोचने लगी कि ये तो मेरी विश लिस्ट में था नहीं। मैं तो एमबीए करना चाहती थी और उसके बाद नौकरी करना चाहती थी। तो गुरुजी अपना प्रॉमिस कैसे फुलफिल करेंगे। तो ये होता है ह्यूमन माइंड, ये होता है अपना लॉजिक लगाना। लेकिन गुरुजी के दरबार में तो कोई लॉजिक नहीं होता। गुरुजी के दरबार में होता है आपका अनफ्लिंचिंग फेथ, आपका कंप्लीट सरेंडर। खैर, वो दिन आया और शादी की डेट भी फिक्स हो गई। तो मेरे मन में सिर्फ वही सवाल रह गया कि गुरुजी के प्रॉमिस का क्या हुआ। एमबीए और जॉब तो हुई नहीं। जो संगत जी, हमारी विजन बहुत मायोपिक होती है। हम सिर्फ एक एक्सटेंट तक देख सकते हैं, बट गुरुजी को पता होता है कि ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते।
तो शादी हुई, उसके बाद he ensured that I did my MBA. This was a distance learning program that I had taken up, but I completed my MBA and also I got a very good job with an MNC. तो वहां पे मेरा लॉजिक फेल हो गया और जो गुरुजी ने बोला था, प्रॉमिस किया था, वो बिल्कुल ऐसे हुआ। फिर टाइम बीतता रहा। अब 7 साल हो गए थे शादी को एंड आई डिड नॉट हैव अ बेबी। So that was another thing, कई डॉक्टर्स के चक्कर लगाए and no doctor could really give a reason. They would just write it as unexplained infertility. Again, गुरुजी को मेडिकल साइंस फेल करने में बहुत मजा आता था। 7 साल बाद, when the time was right, we were blessed with a baby girl. तो उस दौरान में एक बार क्या हुआ, जब मैं when I was expecting, मैं मंदिर गई माथा टेकने. Somehow I had a fall. I tripped. Okay, and तो I got very worried कि एक तो 7 years बाद ये मौका आया and ऊपर से मैं गिर गई. मैं तो माथा टेकने गई थी and मेरे साथ ऐसे हुआ और मेरी बेइज्जती हो गई. Again, हमारा लॉजिक, हमारी मायोपिक थिंकिंग. So that's what I was telling my mom. फिर कुछ टाइम बाद टाइम आया, I had to go for my follow-up checkup. तो बहुत डरते डरते, because obviously I did not mention this to anyone, and least of all my gynec. So when she examines me, she says, yes, I mean, this was a breech baby, but when she examined me, the position of the baby was normal. तो संगत जी, ये थी गुरु कृपा जो उस टाइम मैं नहीं समझ सकी. वो फॉल मेरी बेइज्जती कराने के लिए या मुझे कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं था. वो फॉल था ताकि बेबी की पोजीशन ब्रीथ से नॉर्मल हो जाए. तो ये है हमारे गुरुजी की असीम जो हमें आशीर्वाद देते हैं और असीम कृपा करते हैं, जो हम समझ नहीं पाते. इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे, अपना लॉजिक, अपने ifs and buts छोड़ कर आओ. All you need is unflinching faith, complete surrender, and and complete belief in your Guruji. He is there to take care of everything. Now, another satsang. Now, this happened when my dad was diagnosed with 4th stage cancer. It was a bolt from the blue for all of us. And this happened in the wake of pandemic, which meant and my parents were based out of Gurugram and I was in Pune and my sister being in the US. Now the thing was, while we were dealing with this shock, how should we reach there? For me, because I was in India, it would have been easier than for my sister, who would have to travel all the way from the US. And at that point in time, pandemic was at its peak, and the states that was, adversely affected was Maharashtra, and I was based out of Pune. So with my family members, I was sitting and exploring all options. What is the way that we can reach? Whether we should undertake a road travel or go by train or take the first flight possible. Nothing was working out. Again, logic कैसे fail होता है, मैं वो point बताना चाहती. तो हमने सारे वो बनाए कि ठीक है, अगर बाय रोड जाएंगे तो कैसे पहुंचेंगे, एंड फिर फ्लाइट की बुकिंग की. 2 बार वो फ्लाइट कैंसिल हुई. सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट, जो कि नॉर्मली होता नहीं है, फोन आता है कि ये वाली फ्लाइट अवेलेबल है. दैट वाज द फर्स्ट डे जब फ्लाइट स्टार्ट हुई थी इस टाइम पे. So my husband readily booked those tickets, and it was the first flight on the first day, and I was booked on that flight, and I reached Gurugram. And the flight was seamless, journey was seamless, no quarantine, nothing. And I was there with my parents. So that was such a relief. Jai Guruji, you made that possible. जबकि हम plan कर रहे थे कि कौन से कैसे किस तरह जाए, और flights जब cancel हो रही थी, and we thought there is no way that we can go.
this is what happened. And then उस टाइम पेंडेमिक as I mentioned was at its peak. हॉस्पिटल्स के इतने चक्कर लग रहे थे, लेकिन फिर भी उस दौरान भी गुरुजी एंड माय फादर बीइंग अ कैंसर पेशेंट, इम्यूनिटी बहुत कम थी, लेकिन उस दौरान भी उनकी कृपा से कोई उनको कोविड कोई कुछ नहीं हुआ. एंड गुरुजी एक और चीज कहा करते थे कि ये संगत परिवार ही आपका असली परिवार है. उस टाइम पे ये चीज समझ में आना मुश्किल था. ये सुमति भी गुरुजी कोई बख्श नहीं थी. तो जब भी जहां भी मतलब ऐसे कई मौके आए जब आपके अपने रिश्तेदार for their valid reasons they couldn't reach out to you, but संगत परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है. हॉस्पिटल के टाइम पे भी कोई भी मेडिकल हेल्प कौन सामने आता था? संगत परिवार वाला. मंदिर से घर बैठे बैठे लंगर आ जाना, जल प्रसाद आ जाना, संगत वाले. और संगत वालों के साथ क्या कनेक्ट? जय गुरुजी एंड देन यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड. कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं. तो वाकई ही ये जो हमारा गुरु परिवार है, संगत परिवार है, वाकई ही हमारा असली परिवार है. सो ये एक और चीज जो टाइम के साथ समझ आई. और एक गुरुजी के साथ आप जब उनके चरण शरण में आ जाते हो तो गुरुजी वर्क्स ऑन यू एंड आपकी थिंकिंग भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है. आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव एक्सपीरियंस्ड. पहले आप हर चीज के लिए जैसे क्रिप करते हो, ओ मेरे साथ ये हो गया वो हो गया. अब आपकी सोच ऐसे हो जाती है कि बहुत बड़ा ग्रह था लेकिन गुरुजी ने इसको छोटे में डाल दिया. तो आप वो चीज अप्रिशिएट करते हो. और गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि मतलब अपना लॉजिक, अपने इफ्स एंड बट्स छोड़कर आओ, कंप्लीट सरेंडर ह्यूमिलिटी के साथ आओ, और अपने जो भी वरीज हैं, अपने जो भी आपका वो है, डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ करो. आप जाते परिवार की तरह हो, लेकिन आपका कनेक्ट हमेशा इंडिविजुअल होता है और होना भी चाहिए. Now coming back to this again, so there is another satsang jo like this took place when we had to take my dad to the US. Again वही pandemic का time था, 4th stage cancer patient. My sister flew down from the US, and then the decision was, when the doctors had given up on him, that there's no hope for him over here and there's no treatment also. So my sister took this decision that we are going to take dad to the US. Now, संगत जी आप सोचो, उस टाइम जब पेंडेमिक अपने पीक पे है, 4th stage कैंसर पेशेंट्स को इतना लंबा ट्रैवल करके ले जाना is something which was absolutely impossible. My sister obviously had a word with his doctor, with his oncologist, and the oncologist was horrified at this thought. He said, there is no way I'm going to give you this permission. But my sister was resolute कि लेकर जाना है और हम पापा का ट्रीटमेंट यूएस में कराएंगे. So again, आप कुछ सोचते हो, but it is Guruji, who executes these plans for you. So मतलब she had this conviction, she had this thought, but execute करने वाले आपको तो हमारे गुरुजी थे. So dad undertook that long journey of 14 to 16 hours. We were equipped with oxygen cylinder and everything, but during the course of his journey, not even once did he require that oxygen cylinder at all. And when we reached US at the airport, all of us got that whiff, जो rosy fragrance होती थी, typical Guruji की, and not that one looks for validation, but जब ऐसा कुछ ऐसा साइन या आपको कुछ ऐसे मिल जाए तो मतलब मन खुशी से भर जाता है कि हाँ, Guruji is with us and he's blessing us and he's going to take care of everything. Now, of course, dad is with Guruji
and Guruji would always tell dad कि तू मेरा ADC बन जा, and I'm sure dad is performing that role of ADC with he's acing that role, and he is his ADC. But this is how, when you feel that you'll not be able to weather that storm, it's Guruji who holds you there, who says, कोई ना कोई वसीला बना देते हैं, या आपको ऐसे वो हिम्मत दे देते हैं जो बहुत ही अनएक्सप्लेन्ड होती है कि आई एम देयर विद यू, एंड just keep your faith alive, and I'm there with you and to support you through thick and thin. और कई बार क्या होता है संगत जी कि मतलब all of us go through we have our own set of worries, and sometimes बहुत anxiety हो जाती है, it becomes overpowering. तो उस time just to have that one-on-one direct connect with your Guruji is the best thing to do. Instead of आप क्रिब करो, कभी इसको बताओ कभी उसको बताओ. I think that is what he meant by that direct connect. आप और आपके गुरु, आप उनके सामने बैठ जाओ, pour your heart out, and आपको किसी ना किसी फॉर्म में जरूर वो आंसर मिलेगा. Sometimes it may be in form of some gurbani, or it may be कि कोई आके आपको ऐसा मैसेज दे देगा, कोई ना कोई वसीला देगा. But your this thing, whatever your doubts are, whatever questions you have, whatever worries you have, he will ensure that there is someone to guide you. So it could be in form of sangat, as I said, or it could be in form of this gurbani that you listen to. You will definitely get your answer. And sometimes क्या होता है संगत जी, सत्संग करते टाइम हमको लगता है कि हम वही सत्संग बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये तो पहले लोगों ने सुना हुआ है. लेकिन ऐसा नहीं है. It is sometimes there is a message for this someone कि वो जो उस टाइम पे वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहा है. So Guruji would always say कि सत्संग करना भी ब्लेसिंग है, जो करता है उसके लिए भी ब्लेसिंग है, और जो सुनता है उसके लिए भी ब्लेसिंग है. So गुरुजी दैट में हमको हर टाइम पे, हर उसमें अपनी कृपा, अपने ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहते थे, हमेशा अपने चरण शरण में रखते थे. और यूएस की बात जो मैं कर रही हूँ, एक और चीज हुई. बिफोर गोइंग टू द यूएस, we suddenly realized that my daughter, she does not have a valid passport. Now we were to travel. Our travel was just 2 days away, and here she doesn't have a valid passport. So that became a problem. अब हम सोचने लगे ना इसको हम पीछे छोड़ के जा सकते हैं, और हमारे साथ ये कैसे ट्रैवल करेगी. We reached a dead end. अब क्या करेंगे? It is such an impediment कि क्या करेंगे, अब कैसे जाएंगे. But वही फिर से आप अपना लॉजिकल माइंड लगाते हो कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं. बट संगत जी, when your guru is at work, everything is possible. The impossible becomes I am possible when Guruji is at work. तो वो भी हमारा प्रॉब्लम ये वाला भी रिजॉल्व हो गया. The day we were to travel, उसी दिन हमारी रात की फ्लाइट थी, उसी शाम को my daughter gets a passport. तो ये सब कौन कर सकता है, a valid passport? हमारे गुरुजी. और उसमें भी गुरु, one of the गुरु संगत ही वसीला बने थे to help us get a valid passport. तो हर कदम कदम पे गुरुजी हमारी मदद करते हैं. I still recount this very fondly. जब हम गुरुजी के यहाँ पे मंदिर में जाते थे एम्पायर स्टेट में, तो उस टाइम गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद बांटते थे. किसी को जरूरत के हिसाब से, किसी को एक बार, किसी को 2 बार, और मतलब इतना प्रसाद देते थे कि दोनों हाथों में, अपने दोनों अंजलियों में उसको समेटना मुश्किल हो जाता था, इतना प्रसाद देते थे. और हमेशा कहते थे कि प्रसाद यहाँ पे खत्म करो, मंदिर में. अगर आप मंदिर में
खाते हो तो वो आपके लिए दवाई, और घर जाके खाते हो तो मिठाई। नहीं तो मतलब ये सिर्फ गुरुजी के दरबार में हो सकता है कि माय मदर, यू नो, जिनको डायबिटीज थी, इतना सारा जलेबी बर्फी लड्डू खाकर उनके शुगर लेवल्स नॉर्मल होना, जब वो घर में आके चेक करते हैं, कैनॉट बी एक्सप्लेन। मेडिकल साइंस कैनॉट एक्सप्लेन दिस. It is only because of our Guru Pa's grace that this can happen. And in a lighter vein, he would tell my mother sometimes, "Ja, tenu 18 saal di kudi bana dita." So those are the things. He had this uh, very, a very nice sense of humor. ASA वाले नोएडा को बोलना नो आइडिया, ASA वालों को आटा सप्लाई चोर। एंड एक और गुरुजी की ऐसी गेज होती थी, जब आप उनको देखते थे, आप उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, ऑटोमेटिकली आपकी आंखें नीचे झुक जाती थी उस टाइम पे। और जब ऐसा भी होता था संगत जी, जब हमको ये लगता था कि गुरुजी हमें आज्ञा ना दे घर जाने की, हम उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं करते थे, ताकि हमको ऐसा मौका मिल जाए कि हम उनके चरण शरण में जितना मैक्सिमम बैठ सकते हैं उतना बैठे। और कभी कभी हैंडफुल लोग जब रह जाते थे तो गुरुजी कहते थे चलो चलते हैं। कभी हमको वो डिफरेंट होटल्स में ले जाते थे, या किसी फंक्शन में के लिए ले जाते थे, या बड़ा मंदिर के तब बड़ा मंदिर बन रहा था तो बड़ा मंदिर ले जाते थे। तो तब हमको लगता था जैसे कि हमारी लॉटरी निकल गई, अरे वाह, गुरुजी के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने को मिल गया। बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही प्रैक्टिकल हमारे गुरु जी हैं, जिन्होंने कभी नहीं बोला कि आप इतनी देर तक बैठ के मेडिटेट करो, या आप ये व्रत रखो या वो व्रत रखो। बस अपना श्रद्धा भाव रखो, अपना अपने गुरु में अनफ्लिंचिंग फेथ रखो, जिसकी मदद कर सकते हो करो, अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाओ। बस उनकी आस्क बहुत ही सिंपल थी। इट्स बेसिकली सो दैट यू इवॉल्व एज अ बेटर पर्सन, एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग। और एक बार की बात है, my father was hit by a cow, and he was very badly injured, so much so he had a memory loss and he was hospitalized. तो 2 दिन तक वो ICU में थे। एंड तीसरे दिन क्या हुआ कि मैं और मेरी मॉम गुरुजी के पास गए, और बहुत मुश्किल से, मतलब कई बार ये भी डर रहता था कि हम गुरुजी से कुछ ऐसे मांगे और गुरुजी हमको झिड़क ना दे उस बात के लिए। अगेन वही बात हो जाती है, ह्यूमन माइंड और दिस थिंग, आप वो वैसे सोचने लगते हो। तो मैंने बहुत मुश्किल से कारिश मास्टर की, और मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे पापा के साथ हो गया है और वो ICU में है। गुरुजी ने बहुत ही ध्यान से वो बात सुनी और प्रसाद दिया और बोला, जनरल कपूर, न्यू लाइफ। अगले दिन वो प्रसाद जाके हमने पापा को दिया। His condition started improving. From ICU, he was shifted to normal ward, and then कुछ दिन वो हॉस्पिटल में रहे, and उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज मिला, अगले दिन वो गुरुजी के मंदिर गए उनका शुक्राना करने। तो गुरुजी हमको कदम कदम पे हमारा साथ देते हैं। एंड कभी भी जब आपको लगता है दैट यू रीच्ड अ डेड एंड और देयर इज नो होप, वो डेड एंड को न्यू बिगिनिंग करना, ये हमारे गुरुजी हमारे साथ करते हैं। ऐसी बख्शिश करते हैं हमारे गुरुजी हमारे साथ। तो ये कुछ आई मीन सत्संग तो बहुत बहुत सारे हैं, बट ये कुछ एक्सपीरियंसेस थे जिनका जो मैं संगत जी के साथ शेयर करना चाहती थी। एंड मतलब गुरुजी हमेशा 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 हमारी बाह पकड़ के रखते हैं, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते।
और बस हमको सिर्फ अपने श्रद्धा, अपने गुरु के लिए प्यार, यही चीजें हम चाहिए हमारे गुरुजी को, और कुछ नहीं। तो गुरुजी हमेशा बख्शिश करना कि हम अपना बेटर वर्जन बने, और आप हमेशा अपने ब्लेसिंग्स बनाए रखना, हमेशा अपने चरण शरण में हमको रखना, और कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आंटी वर्ड्स ही नहीं है, आप बोल रहे थे, बट इफ यू वुड कुड शेयर समथिंग मोर फ्रॉम द टाइम्स दैट यू स्पेंट विद हिम, इफ ही लव्स यू, नो प्रेशर, as he guides you, we would love to hear a little more. Okay, yes, sure. Right. So when we would go to Empire State, that is when Guruji was in his physical form. Now, मतलब गुरुजी अभी भी है, सबके साथ है, हमारे साथ है। मेरा से इन हिज फिजिकल फॉर्म, वो उस टाइम वो मॉडल अवतार में थे, तो वो मतलब और संगत भी उस टाइम कम थी, बट वो आते, अपने सिंहासन पे बैठते, शब्द कीर्तन ऐसे चलते रहते, बीच में वो चाय प्रसाद देते, और जब भी कोई फंक्शन होता था, किसी की शादी या कोई भी वो, तो गुरुजी जो भी इनवाइट्स लाता था, वो गुरुजी के चरण शरण में उन इनवाइट्स को मतलब ऑफर करता था, और गुरुजी उन इनविटेशन कार्ड खुद से नाम लिखते और संगत में बांटते। ये वो खुद करते थे, और प्रसाद भी वो खुद ऐसे देते, प्यार से, ऐसे जैसे कि अगर वो लड्डू बांट रहे, ऐसे दबा दबा के ऐसे, और संगत को ऐसे देखते हुए ही वुड मेक दैट कांटेक्ट एंड प्यार से आपको वो देते। कई बार, जैसे मैंने भी मेंशन किया, कई बार वो प्रसाद आपको एक बार मिलता, कई बार वो अनेक बार मिलता, लेकिन वो आपकी रिक्वायर मतलब गुरुजी को जैसा लगता कि आपको जरूरत है, उसके हिसाब से मिलता। तो मतलब मीठा खिला के डायबिटीज की ओर करना, खूब मिर्ची वाला खाना खिला के, लंगर खिला के, नॉट खाना, लंगर खिला के अल्सर की ओर करना। तो ऐसे बख्शीश करते थे हमारे गुरुजी। और जैसे मैंने बताया कि सडनली ऐसे प्लान बन जाना, चलो यहाँ पे चलते हैं, उसके इस संगत के घर चलते हैं, तो ये सब भी ऐसे गुरुजी के दरबार में उस टाइम होता था। और हमेशा वो इस बात पे एम्फसाइज करते थे कि अपना लॉजिक, अपना इफ बट, जहां आप जूते उतार कर आते हो वहां छोड़कर आओ। अब अगर आप अपने गुरुजी के चरण शरण में आ गए हो, ऑल यू नीड इज पूरी श्रद्धा के साथ आओ, और अपना लॉजिकल माइंड को परे रखो। सो दैट वुड ऑल्सो हैपन। उस टाइम पे एक और वो था कि एक चीज गुरबानी की, हमको लगता था कि गुरबानी और इतनी पंजाबी तो हमको समझ नहीं आती है, तो हमको क्या पता लगेगा कि क्या मतलब है इसका। तो संगत जी, उसमें बात यह है कि आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सुनो। जो आपके लिए मैसेज है वो आप तक जरूर पहुंचेगा। एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जो मैसेज आपको उस गुरबानी में आपके लिए था, वो जरूर आप तक पहुंचता था, और आपको इतना वो समझने की जरूरत नहीं थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप ही आपको ये समझ में आ जाता था। और ऐसे गुरुजी मतलब Puja, ऐसे, talk about when he blessed your engagement ring. yes, I'll come to that as well. तो ऐसे गुरुजी हमको मौज कराते थे। और as Aunty just mentioned, what happened was that my prospective groom back then, we were told that this wedding will not take place because गुण या कुछ होते हैं, वो नहीं मिल रहे थे। And Guruji was strictly against all these pandits and rituals and this thing. So he told my mother very upfront that pandit के चक्कर में मत पड़, and
I was already engaged to my husband. Now my husband, back then my fiance. तो गुरुजी ने मेरी engagement ring ली, मेरे husband उनके engagement ring ली और अपने पास रखा कुछ time तक, and even his photograph, and he blessed those rings, and the wedding, which was not supposed to take place, it's now been like 21 years and we are still together. वही गुरुजी के दरबार में कोई लॉजिक, कोई वहम नहीं. All you need is complete surrender, absolute surrender, and a complete faith, that trust in Guruji. And Guruji is always at work, and he always ensures कि उनकी संगत is, well taken care of. And ऐसा नहीं है कि आप गुरुजी के चरण शरण में हो तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. अगर आप प्रॉब्लम्स आपके कर्म के हिसाब से, कर्म तो आप सबको काटने हैं, वो आएंगे, लेकिन गुरुजी के यहाँ पे चरण शरण में आने से आप सीख जाते हो, या गुरुजी आपको ऐसे सुमति बख्शते हैं कि आपके फेथ की वजह से आप वो प्रॉब्लम्स को डील करना सीख जाते हो. एंड राइट टाइम पे गुरुजी बिल्कुल आपको उन प्रॉब्लम्स का सलूशन देते ही देते हैं. जैसे मैंने बताया ना कि गुरुजी के चरण शरण से जुड़ने के बाद आपको आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है और आप बिल्कुल ये कहते हो, गुरुजी ने हमारे कर्म काट दिए. ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होनी थी, लेकिन ऐसा करके उन्होंने उसको, प्रॉब्लम को बहुत ही मिनिमाइज कर दिया. तो ये था, मतलब जब हम गुरुजी अपने मॉडल अवतार में थे, तो दैट 1-to-1 कनेक्ट. या कभी मेरी सिस्टर को ऐसे बोल देना कि तू चंगी कुड़ी है, गुस्सा कम किया कर बस, so those were the things, जो उस टाइम पे one experienced. And talking about the rings, the way he blessed those rings, and the marriage which was not supposed to take place or would have not lasted. It's now been 21 years. And then Guruji was gracious enough to come for a reception also. And there also, he came with his Sangat. Guruji को अपने संगत से असीम प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है, और वो हर जगह अपनी संगत के साथ ही आते थे. तो हमारे रिसेप्शन पे भी वो अपनी संगत के साथ आए, जो जितने भी लोग थे उनको उन्होंने ब्लेस किया. और संगत जी, यही बात है कि उस टाइम पे आप ये चीजें समझ नहीं पाते हो. इट इज लेटर दैट यू रियलाइज कि इट वाज समथिंग ग्रेट, और that Guruji came and for the reception. बहुत बहुत बड़ी नेमत थी उनकी जो उन्होंने की. और हमेशा गुरुजी अपने संगत परिवार पे हमेशा कृपा करते रहते हैं और हमेशा कृपा करते रहेंगे. So it seems like you're winding up. So two more satsangs that I humbly want to remind you of. One was when you saw the vibhuti come up on the light of divinity when Dad was going through his 10th surgery. And then the second one was that Rak thing when it came in your vision that you should do with something yellow or something like that. So please, I don't want to put words in your mouth. Let me Thank cover you. that. Okay, yeah, thanks for reminding me. So what had happened was my dad was going through his angioplasty. So तो we had kept हम गुरु परिवार वाले ऐसे होते हैं, हम गुरु जी के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते, या मतलब सोच भी नहीं सकते कि, and for a major surgery like this, our Guruji had to be there with us. So he always is there. So ये हमने book उनकी Light of Divinity, which is still there on my table as I am sharing this satsang. पापा के हॉस्पिटल बेड के टेबल के पास ये रखती थी. And we were, mom and I were sitting and we were just so worried कि अभी पापा की सर्जरी है, hope सब कुछ ठीक हो जाए और सब कुछ अच्छे से जाए.
एंड वही लाइट ऑफ डिविनिटी की किताब जहाँ गुरुजी का स्वरूप सामने बना हुआ है. फॉर those of you who've seen the book, who've read the book, know what I'm talking about. उनका स्वरूप सामने बना हुआ है जहाँ उन्होंने रेड चोला बनाया. वेरी क्लियर फोटो जहाँ वो स्माइल कर रहे. तो जब हम ऐसे सोच रहे थे उनके माथे पर, we could see that विभूति, विभूति प्रकट हुई उनके माथे पे, and we got an answer to our questions. Then why are we worried when our Guruji is there with us? And rest assured, surgery was successful. वो बहुत अच्छे से हो गई, and Dad started recovering. And the other thing was like when Dad was hospitalized and he was undergoing treatment for his cancer. So this vision kept coming up. I kept seeing something in yellow, whether it was a yellow flower, whether it was a yellow butterfly. This color yellow, yellow, yellow just kept coming to my mind. And I, even when I, try to distract myself that maybe it's just a figment of my imagination, it just kept coming. So much so that then I just told my sister, I said, I don't know. Why is it that I'm seeing, something yellow all the time? I don't know. What does this mean? So when I told her this, then I started thinking, I said, maybe I should make some yellow prasad, some besan ka halwa or besan ka barfi and offer it to Guruji. But when I shared it with my sister, and again, जैसे मैंने कहा संगत जी, ये हमारे गुरुजी ही होते हैं जो हमें वो सुमतें बख्शते हैं. So after बहुत सोच विचारने के बाद, my sister thought of something. She said, गुरुजी ने एक रख दी थी मेरे डैड को, जिसके बारे में मेरे मॉम और डैड को ही पता था. They had carried that रख, to the US with them. That was wrapped in that yellow cloth. So the answer to that yellow puzzle was that the रख was wrapped in the yellow cloth. And फिर हम रख लेके गए hospital. My dad, who was not swallowing his pills earlier, after we had put that rug under his pillow in the hospital, he had started swallowing his pills. So, जय गुरुजी. तो गुरुजी ऐसे ही आपके कदम कदम पे आपकी मदद करते हैं, आपके रक्षा करते हैं, आपको. Hey, one more satsang can I remind you of? Just don't kill me. You landed a job at Wipro. Do you want to do Shukrana? Yeah. Oh You my should. God, right? Oh yeah. Shukrana Guruji. So now after Dad was gone, obviously all of us were devastated. But we wanted to get back to, now our routine, so that normalcy can be restored. I had quit my job to so that I could spend more time with Dad and be there. This thing. After he was gone, I was like, now I don't even have a job. What am I to do? And I had left it to Guruji. And I had applied in 1 or 2 companies, but this was something that was totally unexpected. Now, for a person like me, who had a long gap of not working in the IT sector, to be able to land a job with a big organization, obviously it was Guruji's blessings and that I landed this job. And not only that, the person who was instrumental again somehow, which was discovered later, is again a sangat of Guruji. That also, मैंने संगत जी जैसा आपके साथ शेयर किया, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे गुरुजी अपना वसीला कोई ना कोई भेज देते हैं. So गुरुजी की कृपा that जिस बंदे ने 10-12 साल में IT सेक्टर में काम नहीं किया, उसको एक टॉप नॉच फर्म के साथ जॉब मिल जाना उन्हीं की कृपा है. उनके बिना ये इम्पॉसिबल था. So जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने कदम कदम पर
हमारा साथ दिया है, और अपना और हमें कोई ना कोई आपने हमेशा वसीला भेजा है, इवन इन द डार्केस्ट मोमेंट, जब आपको लगता है कि बस अब तो डेड एंड आ गए, वो न्यू बिगिनिंग क्रिएट करना, न्यू होप से हमको फिल करना। तो शुक्राना गुरुजी। I think, Aarti, now I've pretty much covered up everything. If that's what you say. Yeah. So, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आपकी नेमतों के लिए शुक्राना, इस खूबसूरत गुरु परिवार के लिए शुक्राना, हमें सुमति बख्शने के लिए शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। हमें हमेशा अपने चरण शरण के साथ, अपने चरण शरण के पास रखना गुरुजी, और हम सबको सुमति देना कि हम अपना बेटर वर्जन बने, और हमारा फेथ हमेशा अनफ्लिंचिंग फेथ हो, और कंप्लीट सरेंडर और एक्सेप्टेंस हम सब में आए, और हम सब आपके चरण शरण के साथ हमेशा जुड़े रहे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। बेहद शुक्राना गुरुजी, बेहद शुक्राना. Aunty used the word vasila so many times, so Guruji sent Aarti Aunty as a vasila to add up all those satsangs which he wanted all of us to listen, as he's the boss. It is his show. He's the director. Unhone General Kapoor uncle ko, when Aunty was mentioning new life theme, he's given new life to a lot of the people who might be struggling. Who knows? And he's made lots of aunties feel that they're all 18 years old, as Aunty mentioned. And direct connection is so important. Aunty's mentioned it. Guruji wants us to remember that also. And a very, very deep message for all of us. Even if we fall, even if we fail, even if we're going through it, Guruji knows why he's making us do that. And it's such a beautiful and profound takeaway for all of us कि वो जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का. Whenever Guruji gives you Agya, Aunty, please do share again, because lots of Sangat, might have missed it here, coming back from work or something. So we would love to hear you again whenever he gives you Agya. And thank you, Aarti Aunty, for being the chosen one by Guru Sahab to make us listen to the profound engagements. Maybe Guruji is blessing some newlyweds or the marriages of somebody, only he knows. शुक्राना 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 गुरुजी. गुरु साहब हम सबको bless करें, as Aunty said. So blessings have already been taken care of by Aunty. संगत जी, अगर आज आपका बर्थडे है या आपके परिवार में किसी का भी बर्थडे है, तो हम सब संगत परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. And all the blessings that Guru Sahab has given through Aunty, in the end, we all get those, and the birthday kids of Guru Sahab get it more. And we have no words. I see Aarti Aunty is unmuted herself. If you would like to add something, Aunty, before take Agya. Oh no, Anu, I just wanted to say thank you to Guru Sahib, but you covered it beautifully. So Sada Shukrana Maharaj. Shukrana Guru Sahab for everything, and we'll play Shukrana and Sangat ji. You can take Agya after that. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. किस किस गल दा शुक्राना करा मैं गुरु जी. ए मनुख चून देन दा शुक्राना, जिन्हों देवता भी तरसते ने. इस दिल दियां धड़कनां दा, इन साहां दा शुक्राना. अपनी संगत बनाउण दा शुक्राना, सत्संग च बिठाउण दा शुक्राना गुरु जी. हर पल अंग संग रहन दा ते ओदा एहसास दिलान दा शुक्राना. इस जिंदगी च सर उठा के जी पान दा शुक्राना गुरु जी. साडे जन्मां जन्मां दे भैड़े कर्मां नूं माफ करन दा शुक्राना. सानू जिंदगी दे नए मायने समझाउण दा शुक्राना गुरु जी. ते सब तो वड्डा शुक्राना उन सब परेशानियां दा गुरु जी, जिन्हां दी वजह दे नाल तुहाडा मिलना हो पाया. क्योंकि जे इस जिंदगी च वो दुख ते परेशानियां नहीं आंदियां ते असी शायद तुहानू लाभ ही नहीं पाना सी. बस मेरी यही अरदास है गुरु जी, सरबत दा भला करो,
ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।